पहलगाम हमले के बाद सरकार का बड़ा फैसला, कश्मीर के 48 पर्यटक स्थलों को बंद किया गया। गुलमर्ग, सोनमर्ग, डल लेक इलाके बंद किए गए। प्रमुख पर्यटन स्थलों को बंद करने से पर्यटकों की आवाजाही ठप। कश्मीर घाटी में आतंकियों के खिलाफ बड़ा सर्च ऑपरेशन, आतंकियों और उनके मददगारों पर सेना की कार्रवाई। श्रीनगर में कई संदिग्धों के घरों में सुरक्षा बलों की छापेमारी। संयुक्त राष्ट्र में भारत की उपस्थायी प्रतिनिधि योजना पटेल ने पाकिस्तान को जमकर फटकारा। उन्होंने पाकिस्तान को आतंक को पनाह देने वाला दुष्ट राष्ट्र बताया। योजना पटेल ने संयुक्त राष्ट्र में खोली पाकिस्तान की पोल। कहा, एक इंटरव्यू में रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने खुद आतंकवाद को बढ़ावा देने की बात मानी थी। दुनिया अब इस खतरे से और देर तक आंखें बंद नहीं रख सकती। पाकिस्तान की तरफ से एलओसी पर फिर हुई फायरिंग। लगातार 5वें दिन फायरिंग कर भारतीय सेना दे रही है मुंहतोड़ जवाब। पाकिस्तान ने कुपवाड़ा, बारामूला में की फायरिंग। अखनूर सेक्टर में भी पाकिस्तान ने तोड़ा सीज फायर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पीएम मोदी को भारतीय सेना की तैयारियों की खबर दी। सूत्रों के मुताबिक राजनाथ सिंह ने कहा, हर मोर्चे पर हमारी तैयारी मजबूत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पीएम मोदी से सोमवार को करीब 40 मिनट तक बातचीत की। इस दौरान एनएसए अजीत डोवल भी मौजूद रहे। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच भारतीय सेना में बड़ा बदलाव। वायुसेना को मिलेगा नया वाइस चीफ। एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी संभालेंगे कमान। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित नए सीआईएससी के रूप में संभालेंगे पदभार। तीनों सेनाओं के बीच समन्वय बनाने का काम करता है सीआईएससी। भारतीय सेना के उत्तरी कमान को नया लेफ्टिनेंट जनरल मिलेगा। लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा को दी गई उत्तरी कमान की जिम्मेदारी। पाकिस्तान के साथ तनाव के बीच भारत और फ्रांस में बड़ा डील। 26 राफेल एम फाइटर जेट के लिए 63,000 करोड़ रुपए की सौदे पर मोहर लगी। पहलगाम हमले के चश्मदीद ऋषि भट्ट ने जिप लाइन चलाने वाले लोगों पर जताया शक। कहा, उनकी भी जांच होनी चाहिए। ऋषि भट्ट का दावा, जिप लाइन चलाने वाले के अल्लाह अकबर कहने के बाद फायरिंग हुई। आतंकी धर्म पूछकर गोली मार रहे थे। 20 से 22 मिनट तक गोलियां बरसाते रहे। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच सामा बॉर्डर पर गांव वालों ने बंकर में रहने की तैयारी शुरू की। बंकरों को साफ किया जा रहा है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर स्थित गांव में तनाव है। गांव वालों ने फसलों की कटाई शुरू कर दी है। गुजरात में अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ कार्रवाई। अब तक 6,500 बांग्लादेशी पकड़े गए। अहमदाबाद के चंदोला झील क्षेत्र में अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान। लेक की जमीन पर बने 2,600 से ज्यादा घर। 10 से 15,000 अवैध बांग्लादेशियों को ने कर रखा था कब्जा। गुजरात के वलसाड से 7 अवैध बांग्लादेशी प्रवासी हिरासत में लिए गए। एक कपड़ा फैक्ट्री में पहचान छिपाकर काम कर रहे थे। वलसाड के एसपी करण राज वाघेला ने जानकारी दी। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी को लिखा खत। पहलगाम हमले पर जल्द से जल्द विशेष सत्र बुलाने की मांग की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को लिखा खत। विशेष सत्र पर में पहलगाम हमले पर चर्चा की मांग की है। विवाद बढ़ने पर अपने बयान से पलटे विजय वडेट्टीवार। कहा, पाकिस्तान ने धर्म के आधार पर देश को बांटने की कोशिश की। आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सरकार करे। कांग्रेस पर हमलावर हुए बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला बोले, कांग्रेस के कुछ नेता पीड़ितों को झूठा साबित करने में लगे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे को बताना चाहिए कि कांग्रेस का सामूहिक स्टैंड क्या है। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर कांग्रेस सांसद मनोज तिवारी बोले, सरकार एजेंडा तय करेगी, हम उस पर बात करेंगे। आतंकवाद से लड़ने के लिए सरकार जो भी फैसला लेगी, हम साथ हैं। अटारी सीमा के जरिए सोमवार को 145 पाकिस्तानी नागरिक वापस पाकिस्तान लौटे। 275 भारतीय भी वापस लौटे अपने वतन। अगले 2 दिन भारत या पाकिस्तान में शादी के मौके पर जाने वालों को मिलेगी इजाजत। अपने वैलिड डॉक्यूमेंट्स के साथ नूरी वीजे पर जा सकते हैं। अटारी बॉर्डर पर शिवसेना कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले का दिल्ली के निजामुद्दीन दरगाह में हुआ विरोध। दरगाह में मांगी गई खास दुआएं। पीएम मोदी ने सभी देशवासियों को परशुराम जयंती की शुभकामनाएं दी। एक्स पर लिखा, शस्त्र और शास्त्रों के दिव्य ज्ञान के लिए पूजनीय भगवान परशुराम की कृपा से हर किसी की जिंदगी में साहस और सामर्थ्य से परिपूर्ण है, यही कामना है। आज अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली के दौरे पर रहेंगे राहुल गांधी। 30 अप्रैल को अमेठी जाएंगे राहुल। रायबरेली जाने के लिए लखनऊ पहुंचने पर राहुल गांधी का भव्य स्वागत हुआ। लखनऊ एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं की उमड़ी भीड़। बेलगावी में कांग्रेस की जनसभा में कर्नाटक के सीएम का विरोध। कुछ महिलाओं ने काला कपड़ा दिखाकर विरोध जताया। अपने खिलाफ नारेबाजी से सिद्धारमैया नाराज। पुलिस वालों को की तरफ थप्पड़ मारने का इशारा किया। कर्नाटक के सीएम के ऊपर भड़की केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे। कहा, पुलिस वालों पर हाथ उठाकर संदेश क्या देना चाहते हैं सिद्धारमैया। हरियाणा के सिरसा में बीजेपी नेता मनीष सिंगला के कार्यक्रम से बाहर निकालना डीएसपी को पड़ा भारी। डीएसपी जितेंद्र कुमार राणा को माफी मांगने का वीडियो वायरल। मुंबई के बांद्रा इलाके में इलेक्ट्रॉनिक्स सामान के शोरूम में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियां आग बुझाने में लगी। बांद्रा इलाके में क्रोमा लिक स्क्वायर मॉल का ऊपरी हिस्सा पूरी तरह से जलकर खाक। एनसीपी नेता जिशान सिद्दीकी ने फायर ब्रिगेड की लापरवाही बताया। मुंबई में ट्रक ड्राइवर ने स्कूटी सवार युवती को कुचला। ट्रक के पहिए के नीचे आने से युवती की मौत। प्रयागराज में नैनी में बुजुर्ग दंपति पर के घर के अंदर चाकू से हमला। एफसीआई के रिटायर्ड अधिकारी अरुण कुमार की मौके पर मौत। पत्नी ने इलाज के दौरान तोड़ा दम। पुलिस और फॉरेंसिक टीम के अलावा एसओजी भी वारदात की जांच में जुटी। फिलहाल हत्या की वजह साफ नहीं। पुलिस कर रही है कई क्लूज मिलने का दावा।
छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 24 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण, जिनमें से 14 पर 28.5 लाख रुपए का इनाम था। झारखंड के बोकारो में महिला नक्सली सुनीता मुर्मू ने किया सरेंडर, पुलिस अधिकारियों ने बुके देकर उनका स्वागत किया। छत्तीसगढ़ में नक्सल विरोधी अभियान 9वें दिन भी जारी रहा, 24,000 जवान तैनात हैं। सेबी ने पटेल वेल्थ एडवाइजर्स को मार्केट से बैन किया। कंपनी ने फर्जी ऑर्डर लगाकर निवेशकों से 3 करोड़ 22 लाख की धोखाधड़ी की। कंपनी 4 डायरेक्टर्स पर भी प्रतिबंध। वित्तीय साल 2024-25 में इंडस्ट्रियल ग्रोथ रही 4%। मार्च में माइनिंग सेक्टर के खराब परफॉर्मेंस की वजह से 3% पहुंची, सालाना आधार पर 1.9% कम हुई। अडानी टोटल गैस का चौथी तिमाही में मुनाफा 8% घटा, सालाना आधार पर रेवेन्यू 7,453 करोड़ रहा। निवेशकों को 25 पैसे शेयर डिविडेंड देगी कंपनी। बजाज चेतक का सबसे सस्ता स्कूटर 3503 का अपडेटेड वेरिएंट लॉन्च हुआ। कंपनी ने 1,10,000 रुपये रखी है स्कूटर की शुरुआती कीमत। हीरो ने HF 100 बाइक का अपडेटेड वर्जन लॉन्च किया, 60,118 रुपये होगी शुरुआती कीमत। बजाज प्लैटिना से है इसका मुकाबला। नथिंग के सब ब्रांड CMF ने भारत में लॉन्च किया CMF फोन 2 Pro। कंपनी ने स्मार्टफोन की शुरुआती कीमत 18,999 रुपये रखी है। टेस्ला ने दिए भारत में जल्द एंट्री के संकेत, मुंबई में लीज पर लिया ऑफिस। इससे पहले टेस्ला ने शोरूम के लिए जगह ली थी। पाकिस्तान के पसनी में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ISI के एक अफसर को मार गिराया, प्रेस रिलीज के जरिए जानकारी दी। IPL में राजस्थान रॉयल्स के वैभव सूर्यवंशी ने रचा इतिहास, शतक जड़ने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने। 14 साल के वैभव ने गुजरात के खिलाफ विस्फोटक पारी खेली, 35 गेंद में अपना शतक पूरा किया। वैभव ने IPL में सबसे तेज शतक लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं। सिर्फ क्रिस गेल के नाम वैभव से तेज शतक है। क्रिस गेल ने 30 गेंदों में सेंचुरी बनाई थी। वैभव IPL 2025 में एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बने। वैभव ने गुजरात के खिलाफ बल्लेबाजी करते हुए 11 छक्के लगाए। वैभव ने दी गेंदबाजों को खुलेआम चेतावनी, कहा मुझे किसी का डर नहीं। करीम जन्नत के डेब्यू ओवर में 30 रन ठोके। ईशांत शर्मा के ओवर में वैभव ने मचाया तहलका, 3 छक्के और 2 चौकों की मदद से 26 रन बटोरे। IPL में पहले शतक के बाद खुशी से झूमे वैभव सूर्यवंशी, कहा मेरा सपना पूरा हुआ। बिहार के समस्तीपुर के वैभव के घर पर जश्न। IPL में 35 गेंदों पर शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने वैभव। गुजरात के खिलाफ यशस्वी जायसवाल ने खेली धमाकेदार पारी, 40 गेंदों में 70 रन बनाकर नाबाद रहे। राजस्थान रॉयल्स के यशस्वी ने IPL में 2000 रन पूरे किए, 63 मैचों में किया कारनामा। राजस्थान के लिए रियान पराग ने की तूफानी बल्लेबाजी, 15 गेंदों में 32 रन बनाए। वैभव की रिकॉर्ड तोड़ बल्लेबाजी से राजस्थान ने गुजरात को हराया। राजस्थान रॉयल्स ने गुजरात टाइटंस को 8 विकेट से मात दी। गुजरात ने राजस्थान को जीत के लिए 210 रनों का लक्ष्य दिया। वैभव और यशस्वी की आतिशी पारी में 25 गेंद बाकी रहते ही राजस्थान को जीत दिला दी। वैभव की शानदार पारी के बदौलत राजस्थान रॉयल्स सबसे तेजी से 200 से ज्यादा रनों का लक्ष्य चेज किया। पहला IPL शतक जमाने के बाद वैभव प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। गुजरात के टॉप 3 बल्लेबाजों का फिर बल्ला चला। शुभमन गिल और जोश बटलर ने जड़ी 50, शुभमन गिल ने 84 और बटलर ने 50 रन जोड़े। राजस्थान के खिलाफ साई सुदर्शन अर्धशतक से चूके, 39 रन बनाकर पवेलियन लौटे। शुभमन गिल के साथ मिलकर 93 रन बनाए। साई सुदर्शन ने ऑरेंज कैप की दौड़ में विराट कोहली के पीछे छोड़ा, 24 घंटे में छीन ली विराट कोहली की ऑरेंज कैप। 456 रनों के साथ टॉप स्कोरर है सुदर्शन। यशस्वी ने वैभव सूर्यवंशी की तारीफ की, कहा वैभव ने अविश्वसनीय पारी खेली। गुजरात टाइटंस की करारी हार के बाद शुभमन गिल ने वैभव की तारीफ की, कहा वैभव की बेहतरीन पारी की बदौलत पावर प्ले में ही मैच हाथ से निकल चुका था। राजस्थान रॉयल्स से हारने के बाद गुजरात ने तीसरे स्थान पर खिसका। मुंबई इंडियंस दूसरे पायदान पर, राजस्थान 8वें नंबर पर बना हुआ है। IPL में आज दिल्ली कैपिटल्स का कोलकाता से है मुकाबला। दोनों टीमें दिल्ली में शाम 7:30 बजे भिड़ेंगी।